आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। अब 25 अप्रैल तक उन्हें जेल में रहना होगा। ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने कोर्ट में दलील दी कि पूछताछ अभी अधूरी है और कई जरूरी दस्तावेज व गवाहों के बयान अभी सामने आने बाकी है। पेशी के दौरान लखमा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब तो बोलने से भी जेल भेज देते हैं। वहीं ईडी का आरोप है कि लखमा इसे पूरे सिंडिकेट के अहम हिस्से थे और उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मिलते थे। तो क्या है इस शराब घोटाले की पूरी कहानी और कौन कौन है इस रैकेट में शामिल, चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी एक खास रिपोर्ट में। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उन्हें 25 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। एक तरफ जांच एजेंसियों की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कवासी लखमा खुद को बेगुनाह बताते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस शराब घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि एक सिंडिकेट के जरिए सरकारी शराब की खरीद, बिक्री और लाइसेंसिंग में बड़ा खेल खेला गया। इस घोटाले में कमीशन से लेकर फर्जी बिक्री और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कवासी लखमा इस पूरे सिंडिकेट के अहम सदस्य थे और उनके निर्देश पर ही पूरा सिस्टम चलता था। पूर्व मंत्री लखमा पर यह भी आरोप है कि उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन मिला करता था। 3 साल में ये रकम 72 करोड़ तक पहुंच गई, जिसे उनके बेटे और घर और कांग्रेस भवन के निर्माण में खर्च किया गया। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने अदालत में बताया कि लखमा ने शराब सिंडिकेट को सरकारी संरक्षण दिया, नीतियों को बदला और FL10 लाइसेंस के जरिए खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि FL10 लाइसेंस क्या है। FL10 यानी फॉरेन लिक्विड 10, ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसके जरिए कंपनी को सरकार से विदेशी शराब खरीदने, स्टोर करने और बेचने की इजाजत मिलती थी। लेकिन ईडी का दावा है कि इस लाइसेंस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और अवैध कमाई की गई। अब बात करते हैं कवासी लखमा की। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, बस्तर की आवाज उठाता हूँ और अब तो बोलने पर भी जेल भेज दिया जाता है। सरकार मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। गौरतलब है कि लखमा 16 जनवरी 2025 से जेल में बंद है और अब न्यायिक रिमांड के तहत 25 अप्रैल तक वही रहेंगे। इससे पहले 7 अप्रैल को उन्हें कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया था, जिसमें एजेंसियों ने 4 दिन तक उनसे पूछताछ की। एजेंसियों ने कोर्ट में ये दलील की कि जांच अभी अधूरी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व बयान सामने आने बाकी है। इसी वजह से रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इस घोटाले की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंची है। 10 मार्च को ईडी ने उनके घर और करीबियों के 14 ठिकानों पर छापे मारे थे, जो पूरे 11 घंटे तक चले। एजेंसियों के पास इस पूरे मामले से जुड़ी कई अहम फाइलें हैं, जिनमें लखमा को जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी, क्या लखमा को क्लीन चिट मिलेगी या घोटाले की परतें और भी खुलेगी। तो फिलहाल कवासी लखमा के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 अप्रैल तक जांच एजेंसियां क्या बड़े खुलासे करती है और आगे किसकी बारी आती है। इसके साथ फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लाएंगे आपको देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।